लोग हैं ना, वो इतना फ्यूचर में इन्वॉल्व हो गए हैं, मेरा क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो पास में जाके देखते हैं कि इब्राहिम 100 साल का था, खुदा ने उसे बच्चा दिया। इस्राएली लाल समुद्र के यहां खड़े थे, वो 2 भाग हो गया। एलिया ने ऊपर से अग्नि गिराई थी, दानियल को सेओं की मांस से निकाला गया, शद्रक मेशक को आग के भट्ठे से निकाला गया। और इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया था, उसे आशीष मिली थी, उसे 15 साल की उम्र दी गई। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते कि क्या होगा, पर वो ये नहीं जानते कि क्या हुआ था। दानियल जानता था कि 5-6 दिन पहले क्या हुआ था। उसके 3 दोस्तों को आग में डाल दिया गया था, पर वो ऐसे निकले थे क्योंकि उस आग में वो भस्म करने वाली आग भी वहीं पर था, और वो उनको निकाल के लेकर आया। और दानियल जानता था आज मेरे साथ भी वही होगा। महिमा का मुकुट पहने हुए है, और वो यीशु बहुत जल्द जिंदगी, जो जिंदा हैं और जो मरे हुए हैं, उन सबों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूं, बहुत जल्दी आप उसके सामने खड़े होंगे और अपने हर काम का आपको लेखा देना पड़ेगा। कितनों से गंदी चैट्स की हैं, कितनों की घर खराब किए हैं, कितनों की चुगलियां खाई हैं, कितनों के नाम खराब किए हैं। आपको एवरी सिंगल थिंग का हिसाब देना पड़ेगा। दैट इज द गुड न्यूज़। मां मर रही है, बेचारी खांस रही है, रो रही है, मदर डे पे जाएंगे और बोलेंगे ममा डीपी रखना है 2 मिनट रुकना। ये आज की जनरेशन है, ऐसे ना करें। माँ बाप एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। इस संसार के सबसे महान सेवक वो हैं जो दिन रात आपकी सेवा करते हैं विदाउट एनी पे। उनकी हमेशा इज्जत कीजिए, हमेशा उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब वो चले जाएंगे, उसके बाद कहता हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज भी मिस करते हैं अपने पेरेंट्स को, कि काश इन दिनों में हमारे माँ बाप हमारे साथ होते, लेकिन खुदा ने आपको दिए हैं। कभी अपने पेरेंट्स को रूडली आंसर मत देना, कभी उनको ये मत कहना कि तुझे अक्ल कम है। नो, भले ही अगर आप बहन हो तो अपनी सास को भी कभी रूडली आंसर मत देना, कभी मत करना ये काम। एक दिन आएगा जब वो चले जाएंगे, उस दिन आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि मैंने कभी इनके साथ बुराई नहीं की थी। और पर बहुत सारे लोग अलग हैं, उनको दुख मिलेगा अंत में जिन्होंने बुरा किया है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते हैं ना, इट्स ओके। अगर आप उनके साथ गैप रखना चाहते हो, ओके, बट कभी उनसे लड़ना मत, जाने दो। कुछ चीजें सिर्फ खुदा ही ठीक करता है, आप और मैं नहीं। ओके, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सब प्रभु के वचन में आएंगे। हम सब नया नियम खोलेंगे। आइए, कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? बदल मैं हर बार लेकर आता हूं, आज भूल गया हूं। ऐसा तो नहीं है ना? ओके, मैं उम्मीद करता हूं सब लाए होंगे, और जो नहीं लेकर आए हैं बड़ी नम्र विनती है कि अगली बार जरूर लाएं। ठीक है? आइए हम सब खोलेंगे इब्रानियों का 11 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 11 33। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। इंग्लिश, all of them had a great faith, and with that faith they defeated kingdoms. They did what was right, and God helped them in the way He promised. With their faith some people closed the mouths of lions. आइए सब ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं आज फास्टिंग प्रेयर का आखिरी और 3rd डे है, और आज आपको पता है कि हमारा विषय था कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, एंड सेकेंड थिंग हम मेंटली स्ट्रांग बने। तो आज आखिरी दिन है और आज का विषय भी फेथ है, लेकिन फेथ से ज़्यादा आज
जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है राइट एटीट्यूड। लिसन वेरी केयरफुली, सब ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है मूसा उन्हें मिस्र से निकाल ले आया। आप जानते हैं ना, परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। प्रभु ने मूसा को यह काम सौंपा कि तू मेरे लोगों को निकाल के लेकर आ, और बाइबल बताती है मूसा उन्हें वहां से निकाल ले आया। पर आप जानते हैं जैसे वो वहां से निकाल के ले आया, वो एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था लाल समुंदर। अच्छा मुझे बताइए, अभी जिन्होंने भी ये पढ़ा है निर्गमन में, ये लाल समुंदर में उन लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया? उन्होंने मूसा को पकड़ा और कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां मरने के लिए ले आया? अगर हम वहीं पर मर जाते तो बहुत अच्छा था। ब्रदर अच्छा था ना, क्यों प्रभु में लेकर आए? मस्त पिक्चर देख के खुश थे। नई पिक्चर लगी है शायद कपूर की, जाने दो ना ब्रदर, इतना खुश थे वहां पर। क्या है यहां पर? दीन बनो, नम्र बनो, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, इतना मस्त खुश थे। चीटिंग करते थे, इतना कमाते थे। अभी आप बोलते हो झूठ बोल के कमाना नहीं है, सैलरी कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, चलते रहते हैं आजकल ख्याल ऐसे। उन लोगों ने क्या कहा आपको पता है? अरे हम लोग ठीक थे ना वहां पर, क्या प्रॉब्लम था? एक ही तो बॉयफ्रेंड था हमारा, दो थोड़ी ना रखे थे। हाँ यू नो, वो लोग यीशु के नाम, वो लोग मूसा को इस तरह बात कर रहे थे कि तू हमें क्यों लेकर आया। अब देखो हुआ क्या, मूसा ने उन्हें एक बात कही, शांत रहो, चुप रहो, आज खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम आज उसका उद्धार देखोगे, आज तुम उसकी नजात को देखोगे। और बाइबल बताती है मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने जानते क्या कहा? बोला तू मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? तेरे को अधिकार दिया है ना मैंने, लकड़ी ले। और जैसे उसने वो लकड़ी समुंदर में डाली, बाइबल बताती है समुंदर दो भाग हो गया। और इतना ऑसम मिरेकल, इतने समय से पानी था पर जमीन सूखी हुई थी। विश्वास ही से वो भूमि में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। और यह मिस्र के लोगों ने जब करना चाहा तो वो डूब मरे। अब मुझे बताइए, प्रॉब्लम आई, सॉल्व हो गई, पर इजरायलियों का एटीट्यूड कैसा था? आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चली भी जाती है, पर एटीट्यूड कैसा होता है? टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ राइट एटीट्यूड। क्यों बाइबल में लिखा गया है कि वो तुम्हें सामर्थ से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा? आपको पता है परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में करेज क्यों देता है? ताकि आप प्रॉब्लम में राइट एटीट्यूड रखो। कितने सारे लोग हैं प्रॉब्लम से निकल के आते हैं इतना कुड़कुड़ा के, इतना परेशान होके, और मैं सच कहता हूं कुछ तो ऐसे भी होते हैं अपने साथ 10 को और परेशान करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होंगे और फिर नेगेटिव बोलना स्टार्ट करेंगे। घर पे देखते हैं ना, पास्टर को कॉल करो, उनको भी प्रार्थना करने को बोलो, हम भी करते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एडमिशन नहीं हुई बच्चे की तो मेरे बच्चे का पूरा साल ऐसा चला जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है वो प्रॉब्लम में से बाहर आ जाते हैं, बट विथ रॉन्ग एंड नेगेटिव एटीट्यूड। इजरायलियों को देखो, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर आज आप चाहते हो कि ब्रदर मैं एक राइट एटीट्यूड में बाहर आऊं प्रॉब्लम में से, अरे प्रॉब्लम किसके ऊपर नहीं आएगी? हर एक के ऊपर प्रॉब्लम आती है, हर एक कमजोर है यहां पर। प्रॉब्लम यह है मैं कहीं और हूं, आप कहीं और हैं। हर एक के पास प्रॉब्लम आती है, हर एक के ऊपर तकलीफ आती है। आपको पता है यीशु का आखिरी संदेश क्या था? उसके बाद वो अगले दिन क्रूस पे चढ़ा था। लास्ट संदेश, संसार में तुम्हें कलेश होंगे। लास्ट मैसेज है ये बाइबल का, 1633 जॉन। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट मोमेंट उसे प्रभु बोझ तोड़ा, अगले दिन वो अरेस्ट हुआ। यीशु कभी भी अपने लाइफ में यरूशलेम में पूरी रात नहीं रहा था। जिस रात वो वहां पर रहा उस रात वो अरेस्ट हुआ था। उस रात वो अरेस्ट हो गया। वो कभी नहीं रहा था यरूशलेम में पूरी रात। आप पूरी बाइबल पढ़ लो आराम से। क्या था उसका एटीट्यूड? जब वो वहां पर आए, प्रार्थना करके वो उठा था, उसने क्या कहा? लोग उसको आके बोलते हैं यीशु नासरी कौन है? मैं हूं। वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे ये वही है। दूसरी बार यीशु नासरी क्या है? मैं हूं, तो मैं बोल चुका हूं, इन्हें जाने दो। क्या करेज है, कितना राइट एटीट्यूड है उसका।
सोचो, और वही पतरस का एटीट्यूड देखो। एक था जो मार के जान बचाना चाह रहा था, एक था जो मर के जान बचाना चाहता था। एक प्रभु के महान दास ने कहा था, पतरस मार के जान बचा रहा था, यीशु मर के जान बचा रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी ऐसे हो, आप पैनिक हो जाते हो और आपको लगता है थोड़ी आपकी इनकम लेवल ड्रॉप होती है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा आपका दर्द मेडिसिन के बाद भी नहीं आता, ठीक नहीं होता है, या आप देख रहे हो कंटिन्यू लोगों की नेगेटिव बातें, आप उसमें राइट एटीट्यूड रखो। ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कैसे आता है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि देखिए, आप जब तक जिंदा हैं प्रॉब्लम तो आएगी। अच्छा सुनिए, कितने लोग हैं यहां पर जिसको प्रभु ने ये कहा ये आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद कभी नहीं आएगी? आइए, मुझे आपके साथ संगति करनी है। आइए भाइयों में से चेतन भाई, आप हंस रहे हैं। आइए, कोई यहां पर है? आइए दिनेश, मयूर, पंकु, कोई है यहां पर जिसको प्रभु ने कहा ये अंतिम प्रॉब्लम है, उसके बाद तू सारी जिंदगी आईपीएल देखते रहना, आराम से मस्त मजा में लाइफ? कोई भी नहीं है? बोलो अपने बाजू वाले को, तकलीफ तो आती रहेगी। हाँ, देखो मैं वर्ड सही प्रोनाउंस कर रहा हूं क्या? जरा पकड़ दो मुझे। यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार किया, उसके बाद कहा, मूर्ख है वो व्यक्ति जिसने अपना घर रेत पे बनाया, आंधी आई, तूफान आया, लहरें लगी और वो घर गिर गया। पर बुद्धिमान है वो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और वो हमेशा भला चंगा रहा। धर्मी पर भी आई है, अधर्मी पर भी आई है। ऐसा नहीं लिखा है जो चट्टान पर था उसके पास नहीं आई, उसके पास भी आई है। लहर नहीं, लहरें लिखी हैं, लहरें। बाढ़ नहीं, बाढ़ें। आंधी नहीं, आंधियां लिखी हैं। ब्रदर, कितना संडे मॉर्निंग कितने गुड न्यूज देते रहते हो आप। हम यहां सुनने आते हैं कि आज हमारे काम हो जाएंगे और आप बोलते हो संकट आएगा। आपको पता है चाइना में क्रिश्चियंस इतने स्ट्रांग क्यों हैं? कि वहां पर आज के मसीहों की तरह यह प्रचार नहीं होता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा। वो लोग प्रचार करने के बाद बोलते हैं परीक्षाओं के लिए तैयार रहो। इसीलिए वो इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं वो लोग। आप सोचो, मैंने आपको सिर्फ बाइबल में से यही सारे वचन निकाल के बताए हैं। पहला वचन, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सेकंड थिंग, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वाह, आमेन। थर्ड थिंग, परमेश्वर तुम्हारे सारी कमी घटियों को पूरी करेगा। मुझे जो आपको लेकर आया ना, उसको बोल रहे हो थैंक यू। तू मुझे हमेशा 10 बजे उठाया कर, मैं सोया भी रहूंगा तो भी मैं आऊंगा। और लास्ट में मैं आपको कहूं ये कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मिलेगा। आपको पता है, सोचो मैं आपको सिर्फ ब्लेसिंग 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 मिल रहा हूं और आप इस दरवाजे से बाहर जा रहे हो और कोई आपको बोलता है अंदर क्या हो रहा था? वो हमारा चर्च है। आप चर्च जाते हो? हाँ। और आपको वहां पर पिंच हुआ, यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अरे मूर्ख, कलीसिया को सिखा, जब तुम उसके पास आओगे तुम सताए जाओगे, तुम आओगे तुम्हारा नाम खराब होगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इट्स अ बिग रिवॉर्ड। ये समय है हम सच्चाई बताएं, न कि मैनिपुलेशन करें, न कि गिमिक्स प्रीच करें हम लोग। अब ध्यान दीजिए, जितने भी लोग चाहते हैं ब्रदर मुझे प्रॉब्लम में राइट एटीट्यूड रखना है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह से लगभग 1200 साल पहले की बात है ये, उसके पृथ्वी के आने से पहले। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था यिर्मयाह, और वो ही एक आखिरी नबी था जिसने इज़राइल को यह बताया था कि अगर उन्होंने अब पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर उन्हें वापस गुलामी में भेज देगा। आप पढ़ सकते हैं, वचन कहता है यिर्मयाह ने उनके सामने ये भविष्यवाणी की थी कि अगर अब तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अपना मन नहीं फिराओगे, तो खुदा तुम्हें बंदुआई में ले जाएगा।
और उसने कहा था, देखो एक गवर्नमेंट रेस की है प्रभु ने नबूकदनेस्सर की तुम्हें पकड़ने के लिए। इस्राएलियों ने यह बात भी नहीं सुनी, उनका मन बड़ा कठोर था। वो प्रभु के पास सिर्फ तब आते थे जब वो प्रॉब्लम में होते थे। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? आखिर उन लोगों ने मन नहीं फिराया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और वचन ऐसा कहता है कि आखिर प्रभु ने उनको उस राजा के हाथ में कर दिया। 70,000 यहूदी, 70,000 जूस बाइबल बताती है बंद के वो उन्हें ले गया। उन 70,000 लोगों में एक 4 लोग ऐसे भी थे जो अपराइट थे, प्रभु के साथ जीते थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये 4 लोग वहां पर चले गए। और बाइबल ऐसा बताती है एक समय आया इन चारों लोगों को वहां पर गवर्नमेंट जॉब मिल गई। राजा के सामने उसके दरबार में खड़े रहने का उनको मौका मिला, और दानियल भी उनमें से था। और दानियल अपने काम में बहुत अपराइट था। वो अपने जॉब में वो आज के मसीहों की तरह झूठ बोलकर कलाकारी में सेल्समैनी करके नहीं कमाता था। जैसे आजकल बहुत लोग सेल्समैनी करते हैं, लाइफ बॉय को लक्स बता के बेचते हैं। बहुत सारी जो कलाकारी होती है ना आजकल, वो उनमें से नहीं थी। क्योंकि क्या है, आज के मसीहों को प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लोग मुझसे नहीं लेंगे। पर उन दिनों में विश्वास था, अगर अनुग्रह नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। सुनिए, पतरस को मछलियां किसने दी? आइए जोर से बोलिए, पतरस को मछलियां किसने दी? और पतरस की मछलियां छुपाई किसने दी? हेलो, यीशु ने। अरे आप सोचो ना, हर बार मछलियां मिलती थी, उसके साथ चले रहो, सारी छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी, सब बाहर आएगा, सब आपके पास पहुंचेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु यार पतरस की मछलियां छुपाई किसने थी? प्रभु ने कहा मैंने छुपाई थी। क्यों प्रभु? मैं चाहता था अब वो मेहनत से नहीं, मेरे हाथों से ले। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मेहनत से ज्यादा उसके अनुग्रह पे निर्भर रहें। मैं यीशु के नाम से कहता हूं मेरे भाइयों, आप में से जितने भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप प्रभु को बोलिए, प्रभु 6 घंटे काम करता हूं, 1,000 रुपये कमाता हूं। 3 घंटे का काम दे, 1,000 कमा लूं। जो 3 घंटे बच गए वो तेरे, वो दे देगा। लेकिन वो 3 घंटे जो बचेंगे वो उसके होंगे। कई लोग बोलते हैं, प्रभु 3 घंटा घर पे बैठा हूं ना, एक काम करता हूं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता हूं, भी बाइबल ही पढ़ूंगा प्रभु। फिर वापस बेईमान स्वभाव बाहर आता है। एक समय था, मैंने प्रभु से ऐसा कहा था, प्रभु मैं 12 घंटे काम करता हूं, 500 रुपये कमाता हूं, मेरे को 6 घंटा दे, 6 घंटा मुझे फ्री दे, मैं तेरे दूंगा। और आप बिलीव करो, मुझे मिल गया। पर मैं भी बेईमान निकला 100%। इसमें क्या है अपनी गलतियों का प्रचार करने में? मेरी आज की गलतियां कल हमारा प्रचार है, बाइबल बताती है। बिल्कुल मैं अपनी गलती आपको बताता हूं। मैं बेईमान निकला। मैं वो 6 घंटे मस्त सोता था। मुझे सोना इतना पसंद था उन दिनों में, मुझे टाइम मिलता था मैं सो जाता रहा, जितना टाइम मिलता रहा सो जाता रहा। ट्रेन में सो जाना, इधर सो जाना। और कुछ लोग तो इतना सोते हैं, लगता है उनका जन्म ही सोने के लिए हुआ है। इतना सोएंगे, 4 लोग आके बोलेंगे उठ उठ, वेरो पी उठाए, उसे वो मानस उठाए। वैसे पहले मम्मी आएगी, फिर पापा आएगा, लास्ट में सब थक जाएंगे और बोलेंगे प्रार्थना कर। क्योंकि आपको पता है विश्वासी सबसे अंत में प्रार्थना करते हैं, पहले सारे एफर्ट्स लगा देते हैं अपने। मैंने बहुतों को देखा है, पहले शिकायत करेंगे, फिर कुड़कुड़ाएंगे, फिर लास्ट में अपने दोस्त को कॉल करके बताएंगे मैं बड़े परेशान हूं, और लास्ट में वो कहेंगे अब हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए। वेरी गुड, व्हाट अ ग्रेट एटीट्यूड यू हैव। सोचो, जो काम अंत में करना था, जो काम पहले करना था, आप उसे अंत में करते हो। पतरस की मछलियां किसने छुपाई थी? यीशु ने। क्यों? ताकि पतरस उसके पास आए। मेरे भाइयों, दानियल अपने काम में विश्वास योग्य था, वो निपुण था, और उसके इस फेथफुलनेस की वजह से लोग उससे जलते थे। बोलो बाजू वाले को, लोग तो जलेंगे। हाँ बोलो, बोलो बाजू वाले को, बोलो। देखो कोई सोया तो नहीं है।
बोलो लोग तो जलेंगे। हाँ, आपको पता है कौन से लोग जलते हैं? यीशु ने कहा 3 जमीनें थी, एक में मार के गिर गए, दूसरा पथरीली भूमि पर, तीसरा झाड़ियों में। पतरस ने पूछा, प्रभु ये पथरीली भूमि वाले क्या है? बोलता है जड़ न मिलने पर जब सूरज की रोशनी आई तो वे जल गए। पता है कौन जलते हैं? जिन्होंने खुदा के कलाम में जड़ नहीं पकड़ी है। जलते रहो। लिसन, बाइबल ऐसा बताती है कि वह अपने काम में क्या था? विश्वास योग्य था, और इससे लोग उसे जलते थे। मैं उसकी पहले लाइफ के लिए बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ूंगा। लिसन, एक 17 साल का लड़का बेबीलोन पहुंचा दिया गया। उसे काम मिला ना, उससे शादी की अपने लाइफ में, न कभी उसने कुछ किया। वो सिर्फ अपने काम में था और वो अपने काम में विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिस्टर्स के पास भी आऊंगा, पहले आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो परमेश्वर जेंट्स में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या देखना चाहता है? आप सब भाइयों में। चलिए बहनों को भी ले लेते हैं, आप भी। आप जानते हो परमेश्वर आप में एक चीज हमेशा देखने की कोशिश करता है, और वो ये है कि आप एक हार्ड वर्कर होने चाहिए। आई वॉज अमेज्ड, एलियाजर जब अपने स्वामी के बेटे के लिए जब दुल्हन देखने गया तो जानते हो क्या बोलता है? प्रभु मुझे एक ऐसी लड़की देना जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए। वो ये नहीं कहता देखने में खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धि हो उसको, वो कहता है नहीं, वो पानी पिलाए। क्यों? पानी क्यों पिलाए? अरे ऊंटों को पानी पिलाना बहुत कठिन होता है। वो कहता है हार्ड वर्कर हो। हे मूसा, हे मूसा। हां, क्या आज्ञा? ये शब्द मूसा के पास तब नहीं आया जब वो घर में बैठा था, वो अपनी बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर एलिया को कहता है एलीशा के पास जा। वो बोलता है कहां जाऊं? वो देख, वो 12 जोड़ी बैल चला रहा है। आमोस एक चरवाहा था, यहोवा ने मुझे झुंड से निकालकर उसकी प्रजा की रखवाली करने के लिए चुना, वो कहता है। उसके बाद देखो यीशु पतरस से तब मिला जब वो काम कर रहा था, लेवी से तब मिला जब वो काम कर रहा था। आज के मसीह इतने सुस्त हैं, टीवी देखते समय नींद नहीं आती है, बाइबल पढ़ते समय नींद आती है उनको। याद रखो तीमुथियुस में लिखा गया है, जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। आज अपने आप से पूछो, प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में लेके चल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए यहां पर, आत्मिकता नहीं। कई बार हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि अपना कॉमन सेंस भी छोड़ देते हैं। मुझे बताइए, दूध की नदी होती है? हनी की नदी होती है? मैं जब से पैदा हुआ मैंने आज तक नहीं देखी है, डिस्कवरी पे भी नहीं देखी है मैंने कभी आज तक। वो होती है? तो प्रभु क्या कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध निकालने के लिए कितनी मेहनत होती है, सुबह उठना पड़ता है, उससे पानी मिक्स करना पड़ता है, सोचो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हनी कहां मिलती है? अरे परमेश्वर उन्हें कहता है मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें मेहनत करनी है। क्या दूध बहता है ऐसा ही? और वो ऐसे खड़े थे, हाँ वहां पर नदी बहेगी। नदी तो इधर है नहीं, कहां पर? निकालो दूध, निकालो, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर वहां से निकालो शहद पूरी। परमेश्वर उन्हें कह रहा था बहुत तुमने ऊपर से खा लिया। आपको पता है जिस समय वो कनान में पहुंचे मन्ना गिरना बंद हो गया था, और लिखा है वो उसके बाद उन्होंने वो रोटी कभी नहीं देखी थी आसमान से गिरते हुए। अब परमेश्वर ने कहा अब खुद कमाओ और खाओ। आज बहुत सारे लोग जो है ना अपने काम में, बहुत सारी बहनें जब किचन में काम करती हैं बहुत कुड़कुड़ाती हैं, बकबक चालू रहती है उनकी। उनको पता है कोई सुन रहा है, चालू रहेगा। बहुत सारी बहनें किचन में फेथफुल नहीं है, और आपको पता है बहुत सारे भाई काम में फेथफुल नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं बिजनेस में। सीखो दानियल से, वह अपने काम में विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों याद रखना,
परमेश्वर कभी भी आपको बहुत कम सैलरी से भले स्टार्ट करे, पर याद रखना आपकी फेथफुलनेस को देखकर वो आपके लोगों में आपके लिए थॉट्स डाल सकता है और वो आप पे दया करेंगे। इस बात को याद रखिए। कोई है गवाह इस बात का कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है? 1 2 3 4 कि आपने कुछ भी नहीं किया था, बस आप अपना काम करते रहे और खुदा ने लोगों के अंदर आपके लिए दया डाल दी और उन्होंने आपको प्रमोट करना स्टार्ट किया। बिलीव इन द ग्रेस ऑफ गॉड। वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे ऐसे लोग दिए थे जो उसको अनुग्रह देते थे। अनुग्रह इंसानों के थ्रू भी आता है। आप जानते हो क्या हुआ? एक दिन बाइबल बताती है एक लड़का वहां पर पहुंचा, वो अपने काम में विश्वास योग्य था और लोग वहां पर जलते थे उसे देखकर। हम 15 साल में यहां पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए। ये लड़का 3-4 साल से आया हुआ है, उसको इतना प्रमोशन मिल रहा है। आखिर उन लोगों ने हटाने का उसको सोच ही लिया। और आप जानते हो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सारी बातें देख ली, पर उन्होंने एक बात ऐसी देखी जिसको देखकर वो ये जान गए बस यही एक रास्ता है इसे हटाने का। वो देखते थे, वो घुटनों पे आके एक ही बात कहता था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हे मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर, हम तो यहां पर आ गए हैं, पर हमारा ये विश्वास है, हमारी ये उम्मीद है कि एक दिन तू हमें वापस घर ले जाएगा, तू हमें वापस यरूशलेम लेके चलेगा। आपको पता है 70 साल तक 3 बार उसने एक ही प्रार्थना की है। घर पे जाके मल्टीप्लाई करके देख लेना। 70 साल 3 प्रार्थनाएं और एवरी डे वो एक ही प्रेयर करता था कि हम जानते हैं एक दिन तू हमें वापस महिमा में ले जाएगा, तू वापस हमें यरूशलेम में ले जाएगा। वो दुआ करता था, दुआ करता था, दुआ करता था। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये प्रार्थना करते हैं, खुदा मैं जानता हूं मेरे अंदर अच्छा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं एक दिन आप मुझे यीशु के स्वभाव में ले जाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आप मुझे वहां ले जाओगे जहां पर मैं दीन, नम्र, शुद्ध आपकी तरह बात करने वाला बनूंगा। आप जानते हो जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने सोच लिया कि बस यही एक पॉइंट है, बाकी किसी में भी नहीं है। और वो राजा के पास जाते हैं, राजा को कहते हैं, राजा सुन, आज से हमने डिसाइड किया है 30 डेज तक हम एवरी डे काम पे जाने से पहले आपके सामने आएंगे, आपके सामने झुकेंगे, आपकी आराधना करेंगे और आपको अपनी विनती सुनाएंगे और उसके बाद ही हम काम पे जाएंगे। और वो अच्छे से जानते थे दानियल ये नहीं करेगा, क्योंकि दानियल सिर्फ अपने प्रभु के सामने झुकता था। आप जानते हैं राजा ने उस पेपर पर मोहर लगा दी, बोला ठीक है जाओ। अब जब दानियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं कि अब मैं 30 दिन मुझे राजा के सामने जाना पड़ेगा। आप सोचो क्या व्यवस्था में कोई ऐसी आज्ञा थी? 10 आज्ञाओं में, हां, कि कुछ भी खाने से पहले उसको जांचो। कोई कमांडमेंट नहीं है 10 में, आगे है। आप सोचो जो आदमी खाने पीने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, वो इतनी बड़ी बात पे कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा? आपको पता है, अगर आप आज प्रभु से दूर हो, आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर वो जीवन के जल की नदियां, वो विश्वास जो परखा हुआ होता है, वो मांस का दिल, वो अभिषेक जिसकी प्रतिज्ञाएं बाइबल में की गई हैं, वो मेरे अंदर नहीं है। तो जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि आपने छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी लाइफ खराब की है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती हैं। ये लोमड़ियां कुछ और नहीं, ये लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज से। जिसने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप देखो उनकी ग्रोथ आज बहुत अच्छी है। लेकिन आज थोड़ा एक जगह पे लिखा है, थोड़ी सी नींद फिर झपकी और देख तेरा कंगालपन डाकू के नाई आ रहा है। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज। 5 मिनट कैसे हम लोग जब उठते हैं नींद से और हम लोग को पता है हमको 11 बजे निकलना है, और जैसे नींद खुल गई 8:30, 2.5 घंटा और पड़ा है, सो जा। कितनी खुशी होती है, नींद में खुशी होती है, 2.5 घंटा पड़ा हुआ है, वापस सो जा। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज आपकी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर देते हैं। मैं जानता हूं ये चीजें बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, पर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी कि ये सब क्या होता है। क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है फिलहाल,
आप इमेच्योर गाय हो, चलता है, सब चलता है। लेकिन जिस दिन आप एक लक्ष्य बनाओगे ना, हर चीज आपसे हिसाब मांगेगी। आप जानते हैं जब दानियल को पता चला कि उस लेटर पे हस्ताक्षर हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ? मैं चाहता हूं रियल मैसेज अब स्टार्ट हो रहा है। बहुत जरूरी होता है बैकग्राउंड को समझाना। अब तक मैं वही समझा रहा था। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब ध्यान दीजिए। जब दानियल को पता चला तो जानते वो क्या हुआ? वो राजा के सामने नहीं गया हाथ पैर जोड़ने के लिए, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे छोड़ दो। वो किसी के पास भी नहीं गया। बाइबल बताती है वो एक फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, पहले माले पे। वो उसकी कोठरी में गया, उसकी दीवारें जो थी वो यरूशलेम की ओर थी, उसे खिड़कियां खोली और वो दुआ करना स्टार्ट करता है, हे परमेश्वर, हे पिता। वो दुआ करना स्टार्ट करता है और उसकी दुआ के बीच में ही वो अरेस्ट होता है। जैसे यीशु गसमनी में अरेस्ट हुआ था, वो वहां पर अरेस्ट हुआ। लोग उसको राजा के सामने ले गए और राजा को कहते हैं, राजा ये देख, ये तेरी आज्ञा को तोड़ रहा था, अब क्या करें इसके साथ? कोई भी व्यवस्था बदली नहीं जाती थी उन दिनों में। उन्होंने कहा ठीक है, जो नहीं मानते उनको सिंहों की मान में फेंक दो। अब सुनो, आप पूरी बाइबल आराम से पढ़ लेना। आज आपका होमवर्क है ये, आज संडे है, आज आपका होमवर्क है दानियल चैप्टर 6। आप घर पे जाके आराम से पढ़ना। जब दानियल को वो शेरों की मान में लेके जा रहे थे, मुझे एक जगह बताना जहां पर दानियल ने उनको गिड़गिड़ा कर उनसे दया मांगी। नेवर। क्या एटीट्यूड था उस परमेश्वर के दास का। उसको बांध के लेके जा रहे थे, वो किसी को नहीं देख रहा था, ना उनको ऑफिसर्स को देख रहा था, मेरी सैलरी बहुत है, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। ना वो किसी और को देख रहा था, एक बार राजा के पास लेके चलो सिफारिश करने के लिए। ही नेवर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप से वहां चल रहा था और जैसे वो सिंहों की मान में गया, वहां पर पत्थर लगा दिया गया, वो उसको बंद कर दिया गया। और उस रात वो अमेजिंग थिंग, उसके शत्रु ने उसके लिए उपवास किया। आपको पता है, राजा ने पूरी रात उसके लिए फास्टिंग की। खुदा, ये आदमी नहीं मरना चाहिए। वो समय आ रहा है, याद रखना, कुछ लोग तुम्हारे लिए भी उपवास करेंगे कि तुम मसीह जिंदगी जी सको। प्रभु के अनुग्रह से हमारी कलीसिया में 4 लोग हैं ऐसे जो लोगों के लिए छुप छुप के उपवास करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, सामने मत आना, आज इसके लिए उपवास करो, ये प्रॉब्लम में है, आज इसके लिए उपवास करो। परमेश्वर तैयार करता है ऐसे लोगों को। वो सारी रात भूख में बैठा था। अगले दिन वो उसकी हड्डियों को देखने के लिए जब वहां पर गया और ऊपर से कहता है, दानियल, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचा सका? और अंदर से आवाज आई, दानियल ने कहा, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, यू नो व्हाट ही सेड, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, उसने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है और वो मुझे छू नहीं सकते। कैसे बचा दानियल? बिलाम गधे पे बैठा था, चल नहीं रहा था उसका गधा। शुक करके बोलता है, अरे चलना आगे। अबोल गधी, पतरस कहता है उसके विषय में, वो अबोल गधी थी, बोलना नहीं जानती थी, अबोल थी वो टर्न होके बोलती है, इतने साल तू मुझ पे सवारी करता आया है, कभी मैंने तुझे रोका है? देख सामने कौन खड़ा है, तू तो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है पर मुझे दिख रहा है कौन खड़ा है। बोलते एक स्वर्गदूत खड़ा है। समटाइम्स खुदा ने जानवरों की आंखें खोली थी रियल वर्ल्ड देखने के लिए। मैं ये बिलीव करता हूं, उस रात जब दानियल सिंहों की मान में फेंका गया, उन शेरों ने दानियल के अंदर यहोवा को देखा था। हो, ही इज अ सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड, इसको कौन टच करेगा? और जब वो वहां से निकाला गया, आ गए आज तक वाले इंटरव्यू लेने के लिए। लिखा है उन्होंने किसी भी हानि का चिन्ह नहीं पाया, कुछ भी नहीं हुआ था, ना एक दांत लगा हुआ था, ना उसका टीथ टूटा हुआ था, ना उसको कहां पर जबड़ा, कुछ भी नहीं था। उससे एक बात पूछी गई, ये आपके साथ कैसे हुआ? वो एक ही चीज कहता है, यह इसीलिए हुआ क्योंकि मैं अपने खुदा की नजर में विश्वास योग्य था। आई एम फेथफुल टुवर्ड माय गॉड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
सूरज भाई, ये मिरेकल हम बहुत बार सुन चुके हैं। आपने कहा राइट एटीट्यूड। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जानते हो किस चीज ने उसे भय रहित कर दिया था? किस चीज ने उसके अंदर से डर निकाल दिया था? किस चीज ने उसके अंदर एक ख्याल नहीं दिया कि तू मरेगा? वो चलता जा रहा था। दानियल बहुत अच्छे से जानता था कि 3-4 दिन पहले क्या हुआ था। उसके 3 दोस्त आग में गए थे। वो जानता था कि खुदा ने उनको वहां निकाला था। वो जानता था वही खुदा मेरे साथ है। He know the same God is with me। आपको पता है दानियल क्यों बचा था? दानियल जानता था 4-5 दिन पहले क्या हुआ था। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, तुम्हें भविष्य पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पास्ट पता है कि खुदा ने क्या किया है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इतना फ्यूचर में इन्वॉल्व हो गए हैं, मेरा क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो पास में जाके देखते हैं कि इब्राहिम 100 साल का था, खुदा ने उसे बच्चा दिया। इस्राएली लाल समुद्र के यहां खड़े थे, वो 2 भाग हो गया। एलिया ने ऊपर से अग्नि गिराई थी, दानियल को सिंहों की मांस से निकाला गया, शद्रक मेशक को आग के भट्ठे से निकाला गया, और इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया था, उसे आशीष मिली थी, उसे 15 साल की उम्र दी गई। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते कि क्या होगा, पर वो ये नहीं जानते कि क्या हुआ था। दानियल जानता था कि 5-6 दिन पहले क्या हुआ था। उसके 3 दोस्तों को आग में डाल दिया गया था, पर वो ऐसे निकले थे क्योंकि उस आग में वो भस्म करने वाली आग भी वहीं पर था, और वो उनको निकाल के लेकर आया। और दानियल जानता था आज मेरे साथ भी वही होगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं आप डिस्टर्ब क्यों हैं। जानते हो क्यों? द प्रॉब्लम इज, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, तुम आज में नहीं, तुम कल में जीते हो। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। यीशु ने कहा मसीह जीवन एक दिन का जीवन है, 10-15 साल का नहीं। आज के लिए आज की रोटी, आज के लिए आज का अनुग्रह, आज उद्धार का दिन है। कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दुख बहुत है। अगर आप ये जानना चाहते हो मसीह जीवन कितना लंबा है, मैं बताता हूं, वो एक दिन का जीवन है। तुम नहीं जानते कल क्या होगा। यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम आज में नहीं, तुम कल में जीते हो। यीशु ने कहा आज के लिए आज का दुख बहुत है। आप सोचो क्यों आपकी लाइफ वरीड है। यीशु के नाम से कहता हूं, जो व्यक्ति आज में नहीं वो कल में जिएगा, वो परेशान रहेगा। कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कल रेंट भरनी है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर के महान संतों ने फ्यूचर नहीं पास्ट देखा था कि क्या हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत आपको क्यों बाइबल दी है प्रभु ने, ताकि तुम देखो क्या हुआ था। 100 साल का था इब्राहिम, सारा 90 साल की थी, बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं थी। खुदा ने उसे बेटा दिया, इसहाक आया। इसहाक को देखो, बंजर जमीन में उसने बीज बोए, वहां पर फल दिया। फिर याकूब आया, चोर व्यक्ति था, खुदा ने उसे बदलकर एक सुंदर याकूब के एक इज़राइल बना दिया। उसके बाद मूसा आया, लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसके बाद यहोशू आया, शहर पना गिरा दी। यशाया नबी आया, वो प्रोफेसी करता था। आप आराम से देखो क्या ब्यूटीफुल पास्ट है हमारा। शैतान ने आपको वो नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको यही दिखाया है तू गुस्से वाला है, तू घमंडी है, तू कभी बढ़ नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। कितना लोगों ने होल्ड करके रखा है पास्ट को अपने, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कितने लोग बाइबल के पास्ट को देखते हैं। अगर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना है, यहां पर मजबूत होना है, प्रॉब्लम सामने खड़ी है और तुम चाहते हो वो प्रॉब्लम यहां तक ना आए, तो तुम्हें जानना है क्या हुआ था। दानियल अच्छे से जानता था कि क्या हुआ था। उसके 3 दोस्त आग में गए थे। आपको पता है उस आग में क्या हुआ था? हैरान हो जाओगे सुन के। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्ठे में गए थे, आपको पता है कोई चीज नहीं जली थी उनकी, ना उनका कोट, ना उनके मोजे, ना उनके पैंट्स।
एक, सिर्फ एक चीज उस आग में जल के खत्म हो गई थी, रस्सियां। रीड इट। वो कहता है मैं क्या देख रहा हूं, इन लड़कों को हमने बांध के फेंका था, लेकिन अब ये चल रहे हैं। हो, ये चल कैसे रहे हैं? क्या आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर ने क्या काम किया? उस आग ने से उनकी रस्सियां जलाई थी। लिखा है इजरायलियों की कभी चप्पलें नहीं घसी थी। कितनी बड़ी बात है, पैर बड़ा हो रहा था, चप्पल की साइज बड़ी हो रही थी। वाओ, अमेजिंग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी लोग यहां पर सफर करते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, फिर आपका बदन हैवी हो जाता है, माइंड हैवी हो जाता है, फिर आप अपने मूड के वश में आ जाते हो। यू नो आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका फोकस गलत चीजों पर चला गया है। क्या राइट एटीट्यूड था, वो ऐसा बोल के नहीं मेरे को छोड़ दो ना, 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 वो इस एटीट्यूड में नहीं, वो करेज में निकला। अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम के अंदर एक राइट एटीट्यूड, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यह जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भविष्य तो बहुत सोच लेते हो आप लोग, मैं ये करूंगा अपने बच्चों के लिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। कितने लोग हैं जो उस व्यवस्था की किताब को लेते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ था।